फिगर आउट कि अच्छे फादर कैसे होना है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली वो सोचते भी नहीं, उनके सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं होता। कम्युनिकेशन, तनुजा, बातचीत बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में अगर आपके घर में छोटा बच्चा है 10-12 साल का, वो एडल्ट है, उसके जो मेरे पास अवेलेबल थी इंफॉर्मेशन दुनिया की सेक्स एजुकेशन की जब मैं 30 साल का था, आज वो 10 साल के बच्चे के पास अवेलेबल है। वो ऐसा करके गूगल करके टाइप करके चीजें निकाल सकता है वो। तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, कांस्टेंट उससे दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी, उसको पेट्रनाइज नहीं करना है, उसको डांट कर नहीं रखना है, एक बैलेंस बनाते हुए कि ताकि उससे कुछ गलती हो वो बताए आपको, वो डर के ना रहे, खौफ में ना रहे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। What is do you have an incident or a memory जहां पर आपको लगता है you were very effective as a father, आपने that you feel proud of कि मैं कम्युनिकेशन कर पाया अपने बेटों के साथ? एक अंडरस्टैंडिंग ये हमने कोशिश की करने की, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में आपको लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, उसको मारना। बोलो अच्छा गलत हो तो उसने गलती की, ऐसे हुआ वैसे कि उसको धक्का दे दिया 3 लड़कियों ने, डिच में गिरा दिया। मैंने कहा 3 लड़कियों ने मिलकर गिराया ना, दैट्स ऑल राइट। आपको आप टीचर से कंप्लेन कर दो, बता दो, लेकिन आप फिजिकली आप उनके साथ बदला नहीं लोगे आप, क्योंकि आपके अंदर उनसे ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा आप ताकत है आपके अंदर, उसको हर्ट कर सकते हो आप। तो ये अब उस बच्चे का जो मासूम सवाल है कि अगर उसने किया तो उसके अंदर कैसे आप उस अपनी बात को जस्टिफाई करो कि हाँ अगर गलत है तो टीचर से कंप्लेन करो, हमें बताओ, हम आके टीचर से बात करेंगे, लेकिन आपको उनके साथ अग्रेसिव नहीं होना है। तो वो हमारे एज ए फैमिली हमारा एक मिशन जैसा रहता है कि गलती होना प्रॉब्लम नहीं है, गलती के बाद उसको छुपाना और उससे और बड़ी गलती हो जाए वो नहीं होने देना है। हो जाए मिस्टेक, गलती हो जाए तो उसको आप एक्सेप्ट करके बता दो ताकि उसका सॉल्यूशन निकाल पाए हम लोग, छुपाना नहीं है। भवन सर, आई मीन कायो ने मुझे बताया, he was so sweet, I mean he said such beautiful things about you, and one of the things that was very prevalent in our conversation was that you're a good dad. I want to know, sir, how does one be a good dad? What is something that you feel like you have done right in bringing up your sons that you feel proud of as a dad? When you become a father, there is no book called Daddies for Dummies. ऐसा बुक थोड़ी है, कोई मैनुअल अगर होता तो मैं थोड़ा कुछ सीख लेता, लेकिन हर साल कुछ नया तरीका अपनाना पड़ता है कि now I know how to handle 7-year-old. Then they become 9. Now I know how to handle 9-year-old. Then they become 11. फिर मूछ आ जाती है। जब मूछ आ जाती है ना तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं because he is unsure of himself. I know how to handle a 15-year-old, but he's become 21 now. I didn't know how to handle a 21. And then I thought I'll know when my second son is born. But he's a different animal altogether. So you're never prepared how to be a good father. But there are certain things that remain within the family that should be the guardrails of good fatherhood, motherhood, parenthood. And that is, they will do what you do, not what you tell them to do. Wow. Number one, they see action. How you speak to others, they will speak to others. Not always the case. But they know that this is right and this is wrong. And I would rather speak somebody more firmly than my father because my father got cheated by somebody who was being too... Okay, fair enough. The second thing is respect within the parents. I think if you know how to respect your wife and your wife knows how to respect you, you will earn their respect both. If you have to learn to respect each other for them to respect you. And 3 is, this is the most boring answer I'll ever give you, but it's the most durable answer in the world, and that is, there has to be a lot of love in the family. If there's love, everything gets taken care of. एक पुरानी कहावत भी है अंग्रेजी में, spare the rod and spoil the child. मैं नहीं मानता. I've never raised my hand on my children. If you are good, they'll be good. ये मेरा मानना है. It's not always the case. बच्चा, मैं आपसे, आप दोनों से इनफैक्ट ये सवाल फर्दर करूंगा. A lot of dads struggle with showing love. आप जैसे बात कर रहे हैं लव की, it's not a
it is actually one of the most difficult things, especially of fathers of a different generation. In fact, I would say even आज के जो लड़के हैं, आज भी जो अभी fathers बनेंगे, expressiveness and vulnerability हमको दिखाना इतना आसान नहीं होता. As men, you are capable of love. Show it. It's very simple. I ask because आप बहुत open हैं अपने feelings को लेकर. दिखावा है. सर मुझे जितना दिखता है और जितना भी लगता है आपको देख के आप बहुत एक्सप्रेसिव हो. आप इतने यू आर नॉट लाइक अदर यू नो मैन ऑफ योर एज आई वुड से. एंड इट इज वन ऑफ द रीजंस जैसे आपने मुझे कभी भी आपसे यंगर नहीं फील कराया, आपने आपको कभी ओल्डर फील नहीं कराया. आप हमेशा एक दोस्त फील कराया आपने. एंड आई वुड इमेजिन दैट आप भी शायद अपने बच्चों के साथ भी ऐसी फ्रेंडशिप आपके पास हो. बट मैं वल्नरेबिलिटी की अगर आपसे बात वापस करूँ, आप हो पाए हैं अपने बेटों के साथ वल्नरेबल? आपने अपने फेलियर्स अपने यस बहुत जरूरी है कि वो बच्चों को पता होना चाहिए कि उनका बाप स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हीमैन नहीं है. वो हारता भी है, उसकी जिंदगी में भी गड्ढे होते हैं, उससे गलतियां होती हैं और वो पिक्चर परफेक्ट नहीं है. तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं कई बार हुआ है कि प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हुआ या मुझसे गलती हुई, मेरे परफॉर्मेंसेस का खराब हुए, फिल्म खराब हुई, काम खराब हुआ, जिंदगी में कुछ गलत डिसीजन मैंने लिए, उसका रिपरकशन आज मिल रहा है. तो मैं शेयर करता हूँ कि मुझसे वो गलती हुई, मैंने उस समय ये नहीं करना चाहिए था मुझे. तो ये बहुत जरूरी है. बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत थैंक यू रीचिंग देयर. सर आपको अरे ये थोड़ा टफ सवाल है और यू मे नॉट नीड टू आंसर इट, बट आप कभी रो पाए अपने बेटों के सामने? आई गेस यस. अगेन जब मैं छोटा था, लड़कपन के अंदर, तो मुझे यही सिखाया गया था, यही सुना था मैंने फिल्मों में भी, रिलेटिव्स के बीच में भी, कि ये लड़की है क्या, लड़की की तरह क्यों रो रहा है. ये कॉन्वर्सेशन कई सैकड़ों बार सुना था. औरतों की तरह रोने लग गया हो तो अरे उसको मत बताओ, तो लड़कियों की तरह रोता है वो तो मुझे एक स्टेज तक, शायद 16-17 साल की उम्र तक, तो मुझे ये था कि रोना होना नहीं चाहिए. मैं छुप कर रोता था. फिर अगेन थिएटर में जाके वहां पे जो दोस्तियां हुई, वहां पहली बार शायद एक ग्रुप था, हम लोग कहीं ऐसे ट्रेन में जा रहे थे और वहां पे कहीं पे मेरे से रोना निकल गया और मैं उस रोने पे शर्मिंदा हुआ. और वहां पर वो जो दोस्त थे, लड़के लड़कियां, उन्होंने बोला कि नहीं गज्जू, इट्स ऑल राइट, ऐसा रो सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मुझे तो तकलीफ होती है, दर्द होता है, जख्म होता है, तो मुझे तो रोना आता है. मुझे और रो देता हूं मैं. दोस्तों के सामने रोया हूं, बच्चों के सामने रोया हूं कि ये गलती हो गई, ये बुरा हुआ. सिनेमा देखते हुए तो रोता ही हूँ. वो तो मुझे मैं तो टॉम एंड जेरी में भी रोता. क्योंकि रोने का मर्दानगी से कोई लेना देना नहीं. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका रोना बहुत जरूरी है वो होने के लिए कि हर बार आप इतना इमोशन दिखाओ. ऐसा नहीं करने का है. अगर आपको रोना नहीं आता है तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आता है तो छिप के रोने की जरूरत नहीं. क्लोजेट में मत रो, सामने रो. हाँ, these are very tested lines. लेकिन बोलना भी जरूरी होता है. Crying is not a display of weakness, it's a display of strength. You're willing to cry in front of your loved ones. बुरी बात क्या है? Yeah, बुरी बात. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.